आप ये प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि वो आपसे मुखातिब नहीं होते। 28 दलों को साथ लेके चले तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है, हमसे सवाल पूछता है। हम लोग तो शुरू से इसके वो रहे हैं, पैरोकार रहे हैं कि सभी दलों को जो रीजनल पार्टीज हैं और सभी लोग जहां जिससे अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंच पाए, सभी लोगों को एकत्रित करके चलना है। मुकाबला देश में भ्रष्टाचार को लेकर के है, महंगाई को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, और उसको साधने के लिए निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ आना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, और जब से इंडिया गठबंधन बनाया है तब से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और इस तरह के सवाल आते रहते हैं। सीट शेयरिंग पे भी बात होगी ठाकरे के नेताओं की। देखिए, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं तब से लगातार उनका प्रयास रहा है कि सभी प्रदेश के नेताओं से उनकी मुलाकात हो, और इस निमित्त बैठक होती रही है। उसके दरमियान हमारी बारी आज है, कल बिहार की बारी है, तो हम लोग आज सभी लोग मंथन करेंगे संगठन को लेकर। झारखंड के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण हो जाती है ये मीटिंग? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे सारे आला नेता वहां रहेंगे, मौजूद रहेंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी और तमाम जो झारखंड के वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक चर्चा जो होगी वो सकारात्मक चर्चा होगी, और उससे झारखंड में जो हम लोग सशक्तिकरण का, संगठन का अभियान चला रहे हैं उसको और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। राजेश ठाकुर जी के मन में कोई सजेशन है या कोई ऐसी भाव है कि क्या वहाँ पर रखेंगे, क्या डिमांड करेंगे झारखंड के संगठन के लिए? नहीं, देखिए, झारखंड का संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जो उसकी कवायद हम चला रहे हैं उसमें हमें कितने ताकत के साथ लगना है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उन सबका हमने समय मांगा है, तो उसमें हमें सहमति मिल जाए तो झारखंड में हम सभी प्रमंडल में अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। कितने सदस्य लगभग झारखंड से जाएंगे? झारखंड से 34 लोगों को जाने का मौका मिल रहा है, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आकर के जो वहाँ से हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा उसको आगे हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आजादी के साथ से लेकर अब तक, अब गठबंधन में तो अपना सहारा ढूंढना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार बिना गठबंधन का चुनाव लड़ना चाहिए, पार्लियामेंट्री चुनाव? आप ये प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि वो आपसे मुखातिब नहीं होते। 28 दलों को साथ लेके चले तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है, हमसे सवाल पूछता है। हम लोग तो शुरू से इसके वो रहे हैं, पैरोकार रहे हैं कि सभी दलों को जो रीजनल पार्टीज हैं और सभी लोग जहां जिससे अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंच पाए, सभी लोगों को एकत्रित करके चलना है। मुकाबला देश में भ्रष्टाचार को लेकर के है, महंगाई को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, और उसको साधने के लिए निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ आना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, और जब से इंडिया गठबंधन बनाया है तब से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और इस तरह के सवाल आते रहते हैं। सीट शेयरिंग पे भी बात होगी? नहीं, देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या क्या बात होगी निश्चित रूप से जब वहां हम लोग मीडिया को ब्रीफ करेंगे, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जब तक बैठक नहीं हो जाती उसमें क्या क्या चर्चा होती है उस संदर्भ में अभी कहना मुश्किल होगा। बड़ा जोर वायरल हो रहा है, सीएम ने जो लिखा है ईडी को कि भाई पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पे आप काम कर रहे हैं। 14 को पूरा देश जानता, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कि सीएम जो है काफ़ी बिजी होते हैं स्वतंत्रता दिवस के तैयारियों को लेकर, कई मीटिंग्स होते हैं उनके। इसके अलावा हमने जब सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है, बार बार आप हमको इसलिए बुला रहे हैं कि मेरे इमेज को और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार है उसके इमेज को आप मेलाइन कर सके, सरकार को आप अस्थिर करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सीएम साहब चिट्ठी लिखे कि नहीं लिखे उसका जानकारी नहीं तो वायरल हो रहा पत्र है सर। है, हमको तो मिला नहीं, देखने के बाद ही हम बताएंगे। लेकिन वो बोले हैं कि विड्रॉ कर लेने। बोले नहीं, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे तब तक तो नहीं। वो चिट्ठी मेरे सामने नजर से नहीं गुजरा है, दिया है कि नहीं दिया ना उससे हम सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग का आरोप को आप सही मानते हैं? आप लोग भी लगाते रहे। ये तो लगातार हिंदुस्तान में चल रहा है, हिंदुस्तान में सारी बात पूछ ही रहा है, आपके माध्यम से हम लोग सुन ही रहे हैं, हम लोग भी जो नेता है वो बोल ही रहे हैं। और चिट्ठी के बारे में आया कि नहीं आया उसे जानकारी। अच्छा, ये सर कितना बड़ा लिटमस टेस्ट होगा आप लोग के लिए, ये जो डुमरी चुनाव है? देखिए, इंडिया के बैनर तले पहली बार जो है, देखिए, इंडिया के बैनर तले डुमरी का जो चुनाव है, जो इंडिया के गठबंधन के तहत जो भी पार्टी है, हाल में माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में कमेटी हम लोग ने किए थे,
और उस मीटिंग में सभी पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद थे। सब लोगों ने कहा है कि हम लोग एकजुट होकर जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार देवी देवी हैं उनको जिताने का काम करेंगे और मुझे आश्वस्त हम लोग हैं ये चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छा मत जीतेंगे। सर जिम्मेदारियां बदलने नहीं लगता है, संगठन पे कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पे? नहीं, आज जो है पीएससी का मीटिंग है। पीएससी का मीटिंग जो है जो 2024 का पार्लियामेंट चुनाव होगा, फिर असेंबली चुनाव होगा, उस पर चर्चा होगी। पार्टी का किसी को रखेंगे किसी को करेंगे तो काला कमान अपना तय करेंगे, वो करेंगे ही, वो अलग चीज है। लेकिन अभी ऐसे कोई बात नहीं। आज जो मीटिंग है वो 2024 की चुनाव की है। चुनाव को लेकर उसी से एक सवाल है कि क्या सीट शेयरिंग पे कि झारखंड में कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ना चाहेगी, पार्टी अपना पक्ष रखेगी, सारे नेता जा रहे देखिए हैं? आज तो हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ हम स्ट्रांग है, कहाँ हम कमजोरी है, सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। फिर सिर्फ हम बनाने से नहीं, जो हमारा अलायंस पार्टनर है इंडिया के, उनके साथ हमारे नेतृत्व जो है आला नेतृत्व है, वो लोग बैठेंगे, बैठकर तय करेंगे। ठीक है।